सौभाग्य से उसने तेजी से प्रतिक्रिया की और नीचे के बैग को पकड़ लिया, जिससे वह जमीन पर नहीं गिरी। लिसा ने जरा भी ढिलाई नहीं बरती और पूरी ताकत से रस्सी खींची। बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अपनी सहेली को वापस टावर के शीर्ष पर खींच लिया। लिसा ने अपनी सहेली के खून से लथपथ हाथों को देखा और कुछ सांत्वना देने वाले शब्द कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसकी सहेली का चेहरा धीरे धीरे खून से ढक गया। लिशा ये सब देखकर बहुत डर गई। असल में उसकी सहेली पहले ही उस दुर्घटना में गिरकर मर चुकी थी। ये सब सिर्फ लिशा की कल्पना थी। अपनी सहेली को सिग्नल टावर के ट्रांसमीटर पर गिरकर मरा हुआ देखकर लिशा के दिल में बहुत दुख हुआ। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि आगे उसे क्या सामना करना पड़ेगा। वह केवल चुपचाप टावर की चोटी पर मौत का इंतजार कर रही थी। अचानक लिसा को गिद्ध ने चोंच मारकर जगा दिया। जान बचाने के लिए उसने गिद्ध की गर्दन पकड़ ली और जोर से उसे प्लेटफॉर्म पर पटक दिया। तब जाकर उसने एक शानदार भोजन का आनंद लिया। कुछ ताकत वापस पाने के बाद लिसा ने मौत का इंतजार नहीं किया। उसने सुरक्षा रस्सी को सीढ़ी के निचले हिस्से में बांध दिया और दांत भींचकर एक एक कदम नीचे उतरने लगी। इस बार उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। जब रस्सी प्रेषक की स्थिति पर पहुंची, उसने उस पर छलांग लगा दी। सहेली के ठंडे शव को देखते हुए लिसा ने दर्द को सहन करते हुए कम बैटरी वाले मोबाइल को निकाला, मदद का संदेश तैयार किया, उसे सहेली के जूते में डाला और फिर जूते को उसके पेट में डालकर जोर से धक्का दिया। शरीर पत्थर की तरह अंधेरे में गिर गया। इस समय लिसा केवल अपनी आंखें बंद करके चुपचाप प्रार्थना कर सकती थी। पता नहीं कितना समय बीत गया। दूर से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अंततः लिसा को पुलिस ने हेलीकॉप्टर से बचा लिया। जब उसने जमीन पर चिंतित इंतजार कर रहे अपने पिता को देखा तो उसकी आंखें फिर से आंसुओं से धुंधली हो गई। इस बुरे सपने को झेलने के बाद उसे पता था कि वह अब कभी उस जानलेवा परित्यक्त सिग्नल टावर को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगी।